नीरज भाई यहां पर मंथन की बड़ी आवश्यकता है, करना भी चाहिए, लेकिन आरपी रतुर जी ने 2-3 सवाल उठाए थे, वो बड़े महत्वपूर्ण थे कि इससे पहले गणेश गोदियाल जी से पहले 2 बड़े चुनाव हारे गए, जबकि यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस मजबूत है। उसके अलावा यहां पर गणेश गोदियाल जी के बाद एक और बड़ी चीज आई कि कांग्रेस का, जो आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोगों की टिप्पणी थी है कि अब कांग्रेस का फेस लिफ्ट हुआ है, मतलब अब कांग्रेस कुछ बेहतर करेगी। तो क्या इससे पहले कांग्रेस बेहतर नहीं कर रही थी नीरज भाई? क्योंकि ये दोनों कार्यकाल जो अभी के हैं, क्योंकि 1 साल मिलेगा गणेश गोदियाल जी को, नो डाउट उनकी छवि बड़ी साफ सुथरी है और जमीनी नेता हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं हमेशा, लेकिन चुनौती तो बड़ी है क्योंकि दूसरी तरफ भी पुष्कर धामी जी हैं, वो भी लगातार सक्रिय हैं, वो भी लगातार युवाओं के बीच में हैं। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इस बार क्या कुछ नया कर पाएगी? और हरक सिंह रावत जी को लेकर बात हो रही थी, जो जोशी जी ने भी बोला, रतुड़ी जी ने भी बोला कि यहां पर क्या वो विश्वास दिला पाएंगे कि भाई मैं अब यहां पर स्थिर हूं? यह भी एक सवाल चल रहा है नीरज भाई। गोस्वामी जी, देखें कि वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से जो कांग्रेस ने मूव लिया है, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन को साधते हुए और एक अच्छे फेस वैल्यू की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि एक अच्छे नेता में और एक अच्छे कप्तान के लिए जो गुण होने चाहिए किसी लीडर में, वो गणेश गोदियाल जी में दिखाई देते हैं। व्यवहार कुशल, सौम्य, विनम्रता, डाउन टू अर्थ, ये सारी क्वालिटीज़ हमने उनमें देखी हैं, जो लोगों को अपने साथ जोड़ने वाली क्वालिटी हैं। भले ही वो पार्लियामेंट का चुनाव भी हार गए, उससे पहले वो विधायक का चुनाव भी हार गए, और जो उनको अल्प समय के लिए जो कांग्रेस की जिम्मेदारी मिली थी उसमें वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन बावजूद उसके अगर आप सामने की तरफ देखेंगे, बीजेपी में देखेंगे, जो बीजेपी के मुखिया हैं महेंद्र भट्ट, उनकी कार्यशैली, उनका व्यवहार और उनको अगर आप देखेंगे, उनके फेस वैल्यू को देखेंगे, और उधर पुष्कर सिंह धामी को आप देखेंगे, उनका व्यवहार और उनका जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो उनका लोगों के, आम लोगों के साथ कनेक्शन है 1 to 1, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जब कांग्रेस ने यह निर्णय लिया होगा तो बीजेपी के संगठन के मुखिया को भी देखा होगा और सरकार के मुखिया को भी देखा होगा। विशेष तौर पर मुझे लगता है कि पुष्कर सिंह धामी पर जरूर उन्होंने फोकस किया होगा कि वो किस तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट रहते हैं, उनका व्यवहार कैसा है लोगों के साथ। ये एक बड़ी बात है जो एक प्रदेश के मुखिया के अंदर जो एक क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए, और इस समय कांग्रेस के अंदर जो है एक डिमांड भी थी, एक मांग भी थी कि लीडरशिप चेंज को लेकर काफ़ी समय से एक्सरसाइज चल रही थी कि परिवर्तन आना है, और ये मेरे को लगता है समय भी सही है, क्योंकि हर एक लीडर को, एक कप्तान को पर्याप्त समय मिलना चाहिए, और अभी चुनाव में 1 से 1.25 साल का समय है, तो इस समय गणेश गोदियाल जी को समय भरपूर मिलेगा। और मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि उनमें वो सारी काबिलियत भी है, वो सब गुण भी हैं उनके अंदर कि वो सबको साथ सकते हैं, सबको एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की वो क्षमता भी रखते हैं। देखिए यही मैं कहना चाहता हूं लेकिन भाई, इसलिए एक अम्ब्रेला की बात कर रहा था, ये सवाल था मेरा नीरज भाई, मैं इस पे, वो जो अम्ब्रेला है उसके नीचे आएंगे, ये बड़ी चीज है। हाँ, और जो अभी थोड़ा सा और इस पे जोड़ रहा हूं, जो तिकड़ी बनाई है कांग्रेस ने जी, हरक सिंह रावत जी को लेकर, प्रीतम सिंह को लेकर, वो मिश्रण भी मुझे सही नजर आता है। और एक बात आपने और कही थी कि चर्चा ये भी है कि हरीश रावत जी को नजरअंदाज कर दिया गया। मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, जितना मैं राजनीति को समझता हूं, कि बिना हरीश रावत जी की सहमति के और रजामंदगी के इस तरह की टीम बन ही नहीं सकती। और हाईकमान, मुझे नहीं लगता कि हरीश रावत जी जब तक उत्तराखंड के अंदर हैं कि उनकी किसी राय को, किसी सुझाव को नजरअंदाज कर दे। आज भी उनके चेहरे पर लोग आते हैं, हाँ, नेता हैं। हाँ, हालांकि मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में इस तरह के नेता बहुत कम देखे हैं कि तमाम चुनाव हारने के बाद भी वो लोगों में इतने लोकप्रिय बने रहे हैं और उनकी फैन फॉलोइंग इतनी हो। हरीश रावत उस तरह के नेता है कि फैन फॉलोइंग में नंबर 1 रहते हैं, लेकिन जब हम चुनाव हारने की बात करते हैं तो देखते हैं चुनाव हारने में भी नंबर 1 रहते हैं। तो इस तरह ये हमें आज तक नहीं समझ में आया है कि ये किस तरीके का संतुलन है, ये लोगों का किस तरीके का आंकलन है कि एक नेता की इतनी फैन फॉलोइंग, इतना लोकप्रिय नेता, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो उसको अपनी लोकप्रियता को, अपने प्रोफाइल को, अपनी फैन फॉलोइंग को वो परिणाम में उस तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाता जितनी उसकी फैन फॉलोइंग है। ये बात हो गई। अच्छा, दूसरा आपने एक सवाल और, हाँ, बात आ रही थी कांग्रेस को लेके, जो लेकिन पे बात आई थी। हमने पिछले 25 वर्षों से
इस कांग्रेस को बहुत नज़दीक से देखा है राज्य बनने के बाद से। चाहे टीम की कप्तान हरीश रावत जी के पास रही हो, यशपाल आर्य जी के पास रही हो, प्रीतम सिंह जी के पास रही हो, किशोर उपाध्याय जी के पास रही हो, गणेश गोदयाल जी के पास रही हो, करण महाराज जी के पास रही हो, सबके सामने एक बड़ी चुनौती रही है कि जितने ये छत्रप्पा में बड़े नेता हैं उनको एक अम्ब्रेला के नीचे लाना किसी के लिए भी सहज नहीं रहा है। जितना मुझे लगता है कि एक यशपाल आर्य जी थे जिनका थोड़ा सा जो कार्यकाल हम कह सकते हैं कि उस तरीके से उन्होंने संतुलन साधते हुए उनका कार्यकाल निर्विवाद रहा और उन्होंने कोशिश करी, प्रयास किया कि सब नेताओं को मैं एक अम्ब्रेला के नीचे रख के सबको साथ लेके चलूं। बाकी नेताओं ने भी कोशिश करी, वो कितने सफल हो पाए नहीं सफल हो पाए। तो ये गणेश गोदयाल जी के सामने भी ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये चुनौती सब लीडर्स के सामने आई है और पिछले 25 वर्षों में हमने देखा है कि सबको एक साथ लेके एक अम्ब्रेला के नीचे रख के उनको आगे चलना पड़ेगा, उनको चलना पड़ेगा। और उनकी टक्कर किससे है? अभी बात आ रही थी चुनाव की, क्योंकि बीजेपी हर छोटा बड़ा चुनाव में, हर बड़े छोटे बड़े चुनाव में आपने देखा होगा कि वो मोदी जी के फेस वैल्यू पे चुनाव लड़ा जा रहा है। तो उनको टक्कर यहाँ की लोकल कांग्रेस खाली पुष्कर सिंह धामी जी से नहीं लेनी, उनको उनके सामने चुनौती नरेंद्र मोदी भी हैं, अमित शाह भी हैं, जेपी नड्डा भी हैं, ये तमाम बड़े नेता हैं, क्योंकि वहां पूरी की पूरी लीडरशिप जो है संयुक्त होकर चुनाव लड़ती है। और यहां पर गणेश गोदयाल जी को चुनाव इन साथियों के बल पे लड़ना है, क्योंकि वहां हाईकमान पूरा साथ देता है, लेकिन यहां हाईकमान का उतना प्रभाव नहीं है इस राज्य के अंदर, कांग्रेस के हाईकमान का इतना प्रभाव नहीं है, इतनी सपोर्ट नहीं है। तो अपने बूते पे और अपने साथियों के बूते पे ही उनको कांग्रेस को खड़ा करना है और इस मजबूत बीजेपी को उन्होंने चुनौती देनी है, टक्कर देनी है, मजबूत बीजेपी से पार पाना है।